गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ्स का जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए जो सैम्पल पेपर आया है ओसवाल का, उसी का यहाँ पे सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो पॉलिनोमियल ही करेंगे। पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। आज जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 15 क्वेश्चन है उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होता है उनको देखेंगे, उनके बाद लॉन्ग टाइप आंसर में जाएंगे। तो आज यहाँ पर 15 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल दे रखा है इज -3, देन द वैल्यू ऑफ के इज। ठीक है, इनको निकालना है। वीडियो पॉज करके इनको बना सकते हैं आप, अगर नहीं बनेगा तो यहाँ पे देखना है कैसे ये बनेगा। देखो क्या दे रखा है कि एक पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है और इनका एक जीरो दे रखा है -3। तो के का वैल्यू बताना है कि के का वैल्यू क्या होगा। क्या करेंगे, जीरो का मतलब क्या होता है, किसी भी पोलिनोमियल के लिए जीरो का मतलब होता है कि उस एक्स का वैल्यू रखने पर, उस जीरो का वैल्यू रखने पर उस पोलिनोमियल में, उस पोलिनोमियल को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, है ना। जैसे देखो यहाँ पे पी एक्स क्या दे रखा है, पी एक्स दे रखा है k-1 का होल स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। जीरो क्या दे रखा है, एक जीरो -3 दे रखा है। -3 का वैल्यू जैसे यहाँ पे x के जगह में रखेंगे ये पूरा पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा। जीरो का मतलब ही यही होता है कि उस पूरे पोलिनोमियल को जीरो क्या कर देता है, जीरो कर देता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, -3 का वैल्यू रख देंगे। तो p-3 बराबर देखो k-1 x के जगह में -3 रख देंगे स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1। जैसे ही -3 का वैल्यू यहाँ पे रखे तो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इधर जीरो कर दो, जीरो बराबर k-1 और -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस -3 के हो जाएगा। तो यहाँ पे -3 के प्लस 1, जीरो बराबर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 - 9 -3 के प्लस 1। जीरो बराबर 9 के और -3 के, -9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा और 9 में 3 जाएगा तो 6 के -8, इधर जीरो है। तो के बराबर यहाँ से क्या आ गया, 8/6। इसको कटा देंगे तो 2 चौके 8, 2 तिया 6, 4/3। तो 4/3 कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 4/3 ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, और ओसवाल का यहाँ पे इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ओसवाल का जो सैम्पल पेपर आता है वो सीबीएसई बोर्ड के अनुसार ही आता है। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के हिसाब से उसमें क्वेश्चन वगैरह दिया जाता है। वैसे हम अरिहंत का भी डिस्कस कर दिए हैं, और अगर क्वेश्चन देखना है तो अरिहंत का जो सैम्पल पेपर है उनको डिस्कस कर किए हुए वीडियो मिल जाएगा, तो उसमें देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाके देख लोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हुज जीरोज आर -3 एंड 4। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन दे रखा है। इसको वीडियो पॉज करके बना सकते हो। देखो कैसे बनेगा ये, 2 जीरो दे रखा है, सम ऑफ जीरो क्या होता है, तो सम ऑफ जीरो होता है -3 + 4, है ना, या फिर -b/a होता है, इधर ही कर लेते हैं। तो -3 + 4 बराबर, अब देखो इधर कितना आ जाएगा, +1 हो जाएगा बराबर। तो किस वाले पोलिनोमियल से +1 आ रहा है ना, या तो तुम चारों पोलिनोमियल का निकाल के चेक कर सकते हो कि किनका 0, -3 और 4 आ रहा है, या तो फिर तुम यहाँ से भी बना सकते हो सम ऑफ जीरो करके। तो हम यहाँ से सम ऑफ जीरो करके बना रहे हैं क्योंकि इधर से बनाना आसान है, जल्दी से बन जाएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी है, तो यहाँ पे टाइम भी देखा जाएगा, टाइम को भी मैनेज करना है। तो -3 + 4 1 आ गया। अब देखो यहाँ से 1 किससे किससे आ जाएगा, 1 तो इससे भी आ जाएगा, है ना, लेकिन हम यहाँ पे ये वाला ले रहे हैं, सी वाला ले रहे हैं। ठीक है, देखो -1/2/1/2, इसको कटा देंगे तो --+1 हो गया, है ना, +1 हो गया, मतलब +1, दोनों साइड बराबर हो गया। ये तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, है ना। एक बार अल्फ़ा इंटू बीटा भी चेक करना चाहिए
कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाय ए। देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करके 4 गुना -3 कितना आ जाएगा, तो -12 आ जाएगा। अब इधर से सी बाय ए निकाल लो। सी बाय, जैसे इसमें सी बाय ए निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 12/1 है ना। इस वाले में ए वाले ऑप्शन में जाओगे तो 12/1 है ना, लेकिन यहाँ पे कितना आया है, -12 आया है, इसलिए ऑप्शन ए सही नहीं होगा। और बी तो होगा भी नहीं है ना, बी भी निकाल के चेक कर सकते हो। इसका भी अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो बी बाय ए माइनस बी बाय ए, तो -1/1 वो तो होता ही नहीं ऐसे भी है ना, चूँकि तुम्हारा अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया, 1 आया है। लेकिन ऑप्शन ए का अल्फ़ा प्लस बीटा 1 ही आता, +1 ही आता है ना। लेकिन अल्फ़ा इंटू बीटा अभी +12 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, -12। तो ऑप्शन सी का करके देखो, -6/, ए होता है ना, तो 1/2 है ना, तो 1 ऊपर चला जाएगा या 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ गया, -12 आ गया। तो -12 इधर भी, -12 इधर भी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल के चेक कर लेना है और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल के चेक कर लेना है, और फिर उधर से -b/a चेक कर लेना है निकाल के किससे मिल रहा है, और c/a निकाल के चेक कर लेना है किससे मिल रहा है। तो जिस वाले पोलिनोमियल से मिल जाएगा तो वही सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या है, सही है। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द zeros of the quadratic polynomial इतना आर 2 and -3 देन ए का वैल्यू क्या होगा और बी का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, तो इसको तुम लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो। तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो, नहीं बने तो यहाँ पे देखो कैसे बनाना है इसको। देखो क्या करेंगे, 2 0 दे रखा है, तो अल्फ़ा 2 लिख दो और बीटा कितना, -3। तो सम ऑफ 0 कर दो। सम ऑफ 0 क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 + -3 बराबर -b/a। यहाँ से b कितना हो जाएगा, तो a + 1 हो जाएगा, a + 1 बाय a कितना दे रखा है, तो 1 है, तो a 1। यहाँ से 2 - 3 बराबर -a -1/1, 1 इधर जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो -1 बराबर क्या हो गया, -a -1। तो यहाँ से -1 को इधर लेके आ जाएंगे तो इधर हो जाएगा 0, तो 0 बराबर -a, तो यहाँ से a कितना आ गया, a बराबर हो गया 0। ठीक है, एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इधर कर देते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा कर दो, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a। ठीक है, तो यहाँ से 2 गुना -3, 2 इंटू -3 बराबर c कितना है, तो b है, a कितना है, 1 है, तो यहाँ से -6 बराबर b, तो b कितना आ गया, -6, और a कितना आ गया, तो 0 आ गया। देखो कोई ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी में a = 0 और b = -6 है। ठीक है, कैसे निकालना है समझ में आ गया। 4 नंबर में देखो क्या दे रखा है कि 1 ऑफ द zeros ऑफ px इतना इज 0, द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 zeros इज। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इनको ट्राई करो। ये सब क्वेश्चन हो सकता है कि बन भी जाए तुम लोग से भी है ना, लेकिन 4 नंबर बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इनको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे कैसा पोलिनोमियल है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल है ना। px लिख दो एक बार, px बराबर ax/³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये दे रखा है। इसमें सम ऑफ 0 क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, वही होता है -b/a। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा क्या हो जाएगा, तो c/a है ना। क्यूबिक पोलिनोमियल है, 3 का कितना 0, 3 0, डिग्री 3 तो जीरोस भी 3। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d/a। ठीक है, अब यहाँ से इस क्वेश्चन को हल करते हैं।
देखो क्या दे रखा है कि एक जीरो जो है वो क्या है, जीरो है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है और पूछ रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरो क्या होगा, है ना। देखो मान लो कि लेट अल्फा इजिकल टू क्या है, जीरो है। एक जीरो को जीरो कर दिए तो इस वाले इक्वेशन में, इस वाले में अल्फ़ा को जीरो रखो तो ये तो तुम्हारा जीरो हो गया, है ना, ये जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या, तो बीटा इंटू गामा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये वाला भी अल्फ़ा जीरो तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो बीटा इंटू गामा बराबर क्या आ गया, सी बाय ए। ठीक है समझ में आया कैसे बना। अल्फ़ा को ज़ीरो कर दिए और जहाँ जहाँ अल्फ़ा था इस वाले में वहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू जीरो रख दिए, तो हमको गामा इंटू बीटा कितना मिल गया, सी बाय ए। उसी तरह से बीटा को भी हम जीरो मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि इसको जीरो मानना है, तो बीटा को भी जीरो मानेंगे तो यहाँ से गामा इंटू अल्फ़ा कितना आ जाएगा, सी बाय ए आ जाएगा। उसी तरह से गामा को जीरो अगर मान लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, सी बाय ए। तो प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो कितना हो जाता है, सी बाय ए। तो सी बाय ए ऑप्शन, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, ओह, तो सी बाय ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन लिखने भूल गए हैं इसमें। ठीक है, इसको लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, एक बार पढ़ लो तुम लोग भी और बनाने का ट्राई करो खुद से, है ना। अगर किसी बन जाए तो वो कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि इफ़ वन जीरो ऑफ द पी एक्स इतना इज -1, एक जीरो कितना दे रखा है, -1, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरो इज, तो अदर दो जीरो का प्रोडक्ट क्या होगा ये बताना है। क्या करेंगे, देखो इससे पहले जो हम लोग एक बनाए थे कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, है ना, ये किसके बराबर था, तो ये था सी बाय ए के बराबर। यहाँ से अगर हम रख भी देंगे एक जीरो -1 तो यहाँ पे अदर टू जीरो का प्रोडक्ट का वैल्यू नहीं निकलेगा, है ना, नहीं निकलेगा। करके यहाँ से ट्राई कर सकते हो तुम लोग, लेकिन नहीं आएगा यहाँ से। तो बनाएंगे कैसे, देखो इनको कैसे बनाएंगे। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, यही दिया हुआ है तो पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स पर क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक जीरो कितना दे रखा है, -1, तो जैसे ही इस वाले पॉलिनोमियल में -1 का वैल्यू रखेंगे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो वही करते हैं, p -1 रख देते हैं यहाँ पे, तो -1 का क्यूब माइनस ए इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू -1 प्लस सी, इसको जीरो कर दो बराबर, ये कितना हो जाएगा, -1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये हो गया -a, यहाँ पे -b प्लस सी। सबको इधर कर देते हैं और c को उधर रख देते हैं, या फिर c को इधर कर देते हैं, तो -c हो जाएगा, -c बराबर -1 -a -b। यहाँ से c क्या आ गया, यहाँ से c मिल जाएगा +1 प्लस a प्लस b, तो 1 प्लस a प्लस b, ये c मिल गया। कहीं पे गलती नहीं हुआ ना, -1 -a -b प्लस c, हाँ ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे यहाँ से, तो बताओ कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, 3 जीरो का प्रोडक्ट क्या होता है, तो -d/a होता है। ठीक है इस वाले पॉलिनोमियल में d कितना है, तो इस वाले में d c है, तो d का वैल्यू यहाँ पे c रख देते हैं। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -c/a हो जाएगा। d का वैल्यू यहाँ पे c रख दिए यहाँ से। ठीक है, अब देखो, अच्छा अल्फ़ा कितना है, यहाँ पे एक जीरो दिया हुआ है ना, एक जीरो -1 दिया हुआ है ना, तो किसी को एक जीरो को -1 रख देंगे। चलो अल्फ़ा को ही -1 रख देते हैं, तो -1। अब यहाँ से बीटा इंटू गामा बराबर माइनस c कितना निकाले, तो c निकाले 1 प्लस a प्लस b बाय a कितना दिया हुआ है, तो a 1 है यहाँ पे 1। तो बीटा इंटू गामा कितना हो जाएगा, तो बीटा इंटू गामा हो जाएगा, -1 को उधर कर देंगे तो, या फिर माइनस प्लस कर दो, तो 1 प्लस a प्लस b, 2
जीरोज का प्रोडक्ट कितना आ गया 1 + a + b। देखो 1 + a + b कहीं पे दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। कहाँ मिस कर दिए? -1 का क्यूब -1 1 लिखने में, ओ अच्छा यहाँ प्लस दिया हुआ है, प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे माइनस, वहाँ पे माइनस तो उसके बाद -a था ना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस। देखो तो 1 - a + b, 1 - a + b, यहाँ पे 1 - a + b, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, देखो क्या दे रखा है। जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना x² + 99x + 127r, क्या दोनों पॉजिटिव होगा जीरो, क्या दोनों निगेटिव होगा, क्या एक पॉजिटिव एक निगेटिव, या फिर दोनों बराबर होगा, तो ये बताना है। इसको कैसे निकालेंगे, हल ही करना होगा। देखो अच्छा, पोलिनोमियल का जीरो निकालने का एक फॉर्मूला होता है ना, x बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, x बराबर -b + (b² - 4ac/2a, ये होता है जीरो निकालने का। तो x बराबर -b कितना हो जाएगा -99 हो जाएगा, प्लस माइनस b पर स्क्वायर तो 99 का स्क्वायर, -4 इंटू ये कितना है 1 है, इंटू 127/2, ये तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से देखो -99 प्लस माइनस (99) का स्क्वायर 9801 हो जाएगा, माइनस 7 × 28, उसके बाद 4 दूना 8 2 10, 508/2। ठीक है, यहाँ पे इसको हल करते हैं थोड़ा। अभी है जगह पे तो यहीं पे करते हैं। x बराबर -99 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 में 8 गया 3, ठीक है ना, 11 में 8 गया 3, यहाँ पे 9, उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया 7, 7 में 5 गया 2, तो 92/2। ठीक है, अब देखो x बराबर -99 प्लस माइनस √92 का वैल्यू होता है 96.4/2। उसका वैल्यू निकाल भी सकते हो, है ना। कैसे निकालना है, निकालने तो आता ही होगा। जैसे ये 92 है, तो ऐसे करके दो पेयर बनाते हैं, है ना, वो तो निकालना जानते ही होगे। वैसे वैल्यू निकालोगे वहाँ से तो आ जाएगा 96.4। तो अब एक बार जोड़ दो, तो x1 क्या हो जाएगा -99 प्लस 96.4/2, और x2 कितना हो जाएगा, तो x2 बराबर -99 96.4/2। ठीक है, यहाँ से देखो पूरा वैल्यू निकालने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बताना है कि क्या दोनों पॉजिटिव होगा या फिर दोनों निगेटिव होगा, या एक पॉजिटिव एक निगेटिव, या फिर इक्वल, ये सिर्फ बताना है ना। तो देखो बराबर तो हो नहीं सकता, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, बराबर नहीं होगा। इनको हल नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक लाके भी हम लोग देख सकते हैं। देखो यहाँ पे 99 है, यहाँ पे 96 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और x2 कितना हो जाएगा, तो x2 बराबर यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों के आगे माइनस साइन ही आएगा अंत में, तो x1 भी माइनस और x2 भी माइनस, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बोथ निगेटिव। ठीक है, समझ में आया, इसको लिख लो। तो देखो स्क्वायर रूट निकालने भी सिखाई देते हैं, बहुत सारे बच्चे को नहीं आता है स्क्वायर रूट निकालने, तो स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है वो सीख लो। 9293 का ही यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालते हैं, 9293, 9293 बहुत जगह आएगा, तो हम डायरेक्ट वहाँ पे यूज़ कर लेंगे, तुम लोग इसको निकाल के चेक कर लेना। एक यहाँ पे सिखा दे रहे हैं, और जिसको आता है तो बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आता है
तो वो देख लो, और जिसको आता है वो वीडियो स्किप कर दो, यहाँ से आगे बढ़ जाओ। देखो जैसे 4 रहे तो 2 2 का पेयर बना लेते हैं, और अगर 3 रहे तो पहले 1 फिर 2, ठीक है। जैसे मान लो कि कुछ रहता 9 9 9 रहता, तो 1 2 ऐसे पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो किससे डिवाइड करेंगे, कौन सा ऐसा नंबर लेंगे जो कि उसी को मल्टीप्लाई करने पर 92 हो जाए या फिर उनसे कम हो जाए, है ना। जैसे 10 लेंगे, 10 गुना 10 100 हो जाएगा। 9 लेंगे तो 9 9 81, 8 लेंगे 64 तो 92 या फिर उससे कम, तो 9 में ही आ रहा है, 9 9 81 हो रहा है, और 10 लेंगे तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे 9 9 9 9 81, है ना। यहाँ से माइनस कर दो 1 हो गया, और 9 में 8 गया 1, इधर 8 कर देते हैं, 9 9 18, और इधर माइनस करते हैं। अब ये दोनों साथ में उतरेगा, 93 जो है वो साथ में उतरेगा। अब क्या आ गया 1193, किससे किए हैं तो 9 से किए हैं। अब देखो, अब यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर ले जो कि मल्टीप्लाई करने पर 1193 हो जाए या फिर उनसे कम हो जाए, तो चेक करना होगा। क्या है 18 है ना, तो हम 5 से पहले ट्राई करते हैं। 5 25 42 और 5 4 9 925। एक बार 6 लेके यहाँ ट्राई करते हैं। 6 जाके 36, 3 8 चौक 48, 3 51, 5 8 1 8 5 13, 1316, 1316 सही किया ना। 6 जाके 36, 6 3 8 चौक 48, 48 3 51 के 1 5 6 1 6 5, अच्छा यहाँ 11 होगा, 11 होगा। तो कितना आ गया 1116 आ गया। 7 लेंगे ना तो 1193 से ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या लेंगे 6 लेंगे। तो यहाँ पे क्या रख देंगे 6 रख देंगे, तो नीचे भी 6 रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1 1 1 6, इधर माइनस करो, यहाँ पे 6 रख देंगे। अब देखो 13 में 6 गया 7, उसके बाद यहाँ पे 8 में 1 गया 7, तो इधर कट, यहाँ पे 8 कर देना है फिर से, 6 6 12, उसके बाद 8 1 9 192 हो गया। अब देखो, अब तो नंबर उतरने वाला है नहीं उतरने वाला है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे छोड़ भी तो नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। तो डेसिमल में जैसे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करेंगे, उस टाइम में डेसिमल लगाते हैं तो डेसिमल के बदले में 1 0 आता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालते हैं तो डेसिमल के बदले में 2 0, तो डेसिमल लगा दिए यहाँ पे कितना 0 2 0। अब यहाँ पे 192 आ गया। अब यहाँ पे कौन सा नंबर लें, तो पहले 1 लेके ट्राई करना है, तो 1 लेके करेंगे तो 1921 ही आएगा। फिर क्या लेंगे 2 लेंगे, देखो इसको मिटा देते हैं, 2 भी लेंगे तो काफ़ी कम आएगा, है ना। 19 गुना 2 करेंगे, 1900 गुना 2 तो 3800 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे 7700 है। तो क्या लेंगे 192, 4 वहाँ लिखे थे ना, तो 4 ही लेते हैं। देखो 16 4 दूना 8 1 9 9 चौके 36, 4 1 4 3 7, लगभग आ गया। और अगर 8 लेंगे तो उससे ज़्यादा चला जाएगा, 5 लेंगे तो उससे ज़्यादा चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 4, तो कितना आ गया 7696, तो माइनस कर दो 4, उसके बाद यहाँ पे 0, इधर 7 में 6, इधर तो सब ये हो जाएगा, तो 96.4 आ गया, है ना। तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट काफ़ी है, कोई ज़रूरी नहीं कि इसको और आगे लेके चलना है, ठीक है। डेसिमल के बाद 1 डिजिट यहाँ पे काफ़ी है, तो क्या आ गया 96.4। इसी प्रकार से निकाला जाता है। यहाँ पे 4 डिजिट था ना, 4 रहता है 2 2 का पेयर बनाते हैं, 3 रहता है तो जैसे 3 100 मान लो, तो पहले 1 का फिर 2 का पेयर बनाते हैं। 5 रहा, कुछ और इसमें ऐड कर दें, 5 रहा तो फिर 2 का पेयर बनेगा। इस प्रकार से पेयर बनता है और इस प्रकार से निकाला जाता है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसके बाद डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स पर स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू नॉट 0, है ना। के का वैल्यू 0 नहीं होना है, तो बताना है कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगा। क्या दोनों 0 नहीं हो सकता है, सॉरी दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकता है, मीन्स दोनों 0 पॉजिटिव नहीं हो सकता है, पहला ऑप्शन है। क्या दोनों जीरोज निगेटिव नहीं हो सकता है, दोनों अनइक्वल हो सकता है, या फिर दोनों इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखा है
और चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा सही है या कौन सा गलत है। देखो इनको कैसे करेंगे, अगर तुम इनको खुद से बना सकते हो तो खुद से ट्राई करो, ये क्वेश्चन बनाने का बढ़िया क्वेश्चन है। नहीं बने तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा -k/1, तो -k ही हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो c/a होता है तो k ही हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो केस 1, ठीक है, मान लो इफ़ k = पॉजिटिव। ठीक है, पहला क्या मान लो, k पॉजिटिव, बोला है k 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना k 0 नहीं होना चाहिए, तो k पॉजिटिव हो सकता है ना, तो हो सकता है। तो पहला कंडीशन क्या मान लिया, k = पॉजिटिव। अगर k पॉजिटिव है, समझना यहाँ से ध्यान से, अगर k पॉजिटिव है इसका मतलब या तो अल्फ़ा भी पॉजिटिव होना चाहिए और बीटा भी पॉजिटिव होना चाहिए। देखो यहाँ से, तब तो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, तभी तो k क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, k पॉजिटिव तो k का वैल्यू पॉजिटिव यहाँ रख दो, तो अल्फ़ा भी पॉजिटिव प्लस बीटा भी पॉजिटिव होना चाहिए, तब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। या फिर k पॉजिटिव है, इसका मतलब अल्फ़ा गुना बीटा भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो अल्फ़ा भी माइनस में होना चाहिए और बीटा भी माइनस में होना चाहिए, तो माइनस गुना माइनस फिर भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दो कंडीशन बना, k पॉजिटिव है इसका मतलब अल्फ़ा बीटा पॉजिटिव हो सकता है या फिर अल्फ़ा बीटा क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। ये कंडीशन हो यहाँ से सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें आ जाते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा में। देखो अगर दोनों पॉजिटिव है, अल्फ़ा भी पॉजिटिव है और बीटा भी पॉजिटिव है, तो दोनों का सम क्या होगा, दोनों का सम भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन RHS साइड में अगर आओगे, k पॉजिटिव है तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो LHS साइड में पॉजिटिव आ गया, RHS साइड में निगेटिव आ गया, तो यहाँ से पॉजिटिव वाला वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, यहाँ से पॉजिटिव वाला वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब कि अल्फ़ा बीटा पॉजिटिव नहीं हो सकता है, अल्फ़ा बीटा पॉजिटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कैन नॉट बी पॉजिटिव, दोनों 0 पॉजिटिव नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन। समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो बार बार रिपीट करके इसको सुनो, समझ में आ जाएगा। 1-2 बार सुनोगे तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा, और फिर भी नहीं आए समझ में तो बताना है, फिर से इसको और डिटेल में करके भेज देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि इनमें से जो ग्राफ दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कौन सा ग्राफ नहीं होगा वो बताना है। तो देखो A B C और D 4 ग्राफ दे रखा है, तो कौन सा नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। इसमें देखो 3 जगह कट कर रहा है ना, x एक्सिस में 1 2 3 जगह कट कर रहा है, 3 जगह कट कर रहा है, इसका मतलब कितना जीरो है, इसका 3 जीरो है, ये तो हुआ ना, 3 जीरो हो गया। अब 3 जीरो इसका हो गया, तो 3 जीरो हो गया तो कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, है ना। और बोल रहा है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है, तो ये नहीं है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो ऑप्शन डी क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ में आया। आज 8 ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है, और इसके बाद 8 क्वेश्चन बचा तो वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो फिर, थैंक यू, पढ़ाई लिखाई करो, धन्यवाद।